जय माताजी मित्रों, आपको हमारी चैनल में स्वागत है। दक्ष का अहंकार। सृष्टि के आरंभिक काल में प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्यंत शक्तिशाली और अभिमानी थे। उनकी पुत्री सती थी, जो बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। शिव शमशानवासी, वैरागी और तपस्वी थे, जिनका रहन सहन और स्वरूप दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके बावजूद सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर कठोर तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। दक्ष ने इस विवाह को कभी स्वीकार नहीं किया और शिव को हमेशा अपना शत्रु माना। यज्ञ और अपमान। समय बीतने पर दक्ष ने एक विशाल बृहस्पति सब नामक महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने आकाश और पाताल के सभी देवी देवताओं, ऋषियों, मुनियों और राजाओं को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को निमंत्रण नहीं भेजा। सती को जब इस यज्ञ के बारे में पता चला तो वह अपने मायके जाने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने शिव से आग्रह किया कि उन्हें बिना निमंत्रण के ही अपने पिता के घर जाना चाहिए। शिव ने उन्हें समझाया, देवी, जो हमें बुलाता है उसी के घर जाना उचित है। बिना बुलाए जाना, विशेषकर वहां जहां तुम्हारा पिता मेरा अपमान करना चाहता है, उचित नहीं। किंतु पुत्री मोह में सती नहीं मानी। शिव ने उनके प्रबल आग्रह को देखते हुए उन्हें अकेले जाने की अनुमति दे दी। सती का आत्मदाह। जब सती दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंची तो किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। यहाँ तक कि उनकी माता और बहनें भी दक्ष के डर से उनसे ठीक से बात नहीं कर पाई। दक्ष ने सती को देखते ही सबके सामने उनका और भगवान शिव का घोर अपमान किया। उन्होंने शिव को अमंगलकारी, भूतों का स्वामी और अयोग्य कहकर नीचा दिखाया। अपने पति के अपमान को सुन सती क्रोध से भर उठी। वह इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, पिताश्री, जिस शरीर को आपने जन्म दिया उसी शरीर ने मेरे पति का अपमान होते देखा। मैं ऐसे शरीर को धारण नहीं कर सकती। ये कहकर उन्होंने वही यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर दिया और अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। शिव का तांडव। जब शिव को सती के आत्मदाह का समाचार मिला तो उनका क्रोध असीम हो गया। वह तुरंत यज्ञस्थल पर पहुंचे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को यज्ञ की वेदी से निकाला और अपने कंधे पर रखकर प्रलयंकारी तांडव शुरू कर दिया। शिव के इस रौद्र रूप से तीनों लोग कांप उठे। इसी क्रोध में शिव ने अपनी जटा से एक केश निकाला और उसे भूमि पर पटक दिया, जिससे वीरभद्र नामक एक भयंकर गण और महाकाली प्रकट हुई। वीरभद्र ने शिव की आज्ञा से पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया और वहां उपस्थित सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को दंडित किया। उन्होंने प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। निष्कर्ष और वरदान। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे शांत हो जाएं और संसार को इस प्रलय से बचाएं। शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने दक्ष के कटे हुए सिर के स्थान पर एक बकरे का सिर लगाकर उन्हें पुनर्जीवित किया। दक्ष ने अपनी गलती के लिए शिव से क्षमा मांगी। शिव ने उन्हें क्षमा कर दिया और इस प्रकार यह यज्ञ पूर्ण हुआ। शिव सती के वियोग में गहरे दुख में डूब गए। वह सती के मृत शरीर को लेकर कई युगों तक पृथ्वी पर घूमते रहे, जिससे बाद में शक्ति पीठों की स्थापना हुई और अंततः उन्होंने घोर तपस्या में लीन होने का निर्णय लिया।